शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है, जो 8 दिनों तक चलेगा। नवमी तिथि 14 अक्टूबर को है। 10वीं तिथि 15 अक्टूबर को है, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। 7 अक्टूबर को कलश स्थापना हुई, जिसमें शुभ मुहूर्त सुबह 6:17 से प्रारंभ होकर 7:07 तक चला। कलश स्थापना में कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास होता है, कंठ में भगवान महेश का वास होता है और मूल भाग में भगवान ब्रह्मा का वास होता है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इस बार 8 दिनों तक पाठ चलेगा। कहा जाता है कि इस बार माँ भगवती घोड़ा पर सवार होकर आएंगी, जो अशुभ का संकेत है, और गमन हाथी पर होगा, जो शुभ का संकेत है। महीनों से शारदीय नवरात्रि के लिए तैयारी शुरू हो जाती है, साफ सफाई की जाती है। यह हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार के रूप में जाना जाता है। आज भारतवर्ष में काफ़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ इस पर्व की शुरुआत हुई। असत्य पर सत्य का विजय है। जब जब किसी दुराचारी का जन्म होता है, तो भगवान या देवी किसी न किसी रूप में जन्म लेकर उसका नाश किया जाता है। बच्चे काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। बुजुर्ग युवा पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। इस त्यौहार में जौ का विशेष महत्व होता है। माँ भगवती के पास एक चौकी रखा जाता है, जिसमें मिट्टी के बर्तन में कलश स्थापना के दिन जौ को गाड़ दिया जाता है। समय समय पर जल दिया जाता है। जौ का महत्व इसलिए है कि यह सृष्टि का पहला फसल है, इसलिए जौ का विशेष महत्व माना गया। विजयादशमी के दिन जौ जब बढ़ता है, तो उसे कानों पर लगाया जाता है। देखा जाए तो माँ भगवती का प्रसाद हम सभी ग्रहण करते हैं और माँ भगवती से आशीर्वाद लेते हैं कि हम सभी का समय अच्छा हो, और हमेशा यह सोचते हैं कि कभी भी बुरा कार्य नहीं हो। हम ऐसा कार्य करें जिससे लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं हो। हम जहाँ तक संभव हो सभी का मदद करें, और इस पर्व से हमें सीख मिलती है कि बुराई करने वालों को किस तरह से त्यागा जाता है, नाश किया जाता है।
इसलिए हम सभी आज से ही इस पर्व को मनाने का संकल्प लिए हैं। विजयादशमी के दिन बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है। बच्चे और बुज़ुर्ग, युवा नए नए कपड़े पहनकर माँ भगवती का दर्शन करते हैं। मिठाइयाँ बाँटी जाती है। पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल होने के कारण सभी लोग उस तरह का आनंद नहीं ले पाए, लेकिन 2021 में हम सभी हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएंगे। धन्यवाद।